आज प्रातः 31 मई 2024 भक्तमाल की 108 भक्तों की माला भगवान को पहनाने का निवेदन करने का प्रयास हमारा आपका जारी है। आज माला में 16 नंबर की एक सुंदर मणि हम लोग डालेंगे। राजस्थान के राजा हैं पीपा महाराज, बहुत एक वीर और उदार और देवी के परम भागवत भक्त, और ये वो वाले पीपा हैं जिन्होंने लोधी वंश के लोगों को दिल्ली में पराजित किया और इस्लाम का झंडा एक बार दिल्ली से इन्होंने उखाड़ दिया था। बहुत वीर राजा थे, देवी के अनन्य उपासक, देवी का साक्षात्कार उनको होता था। संतों की सेवा और देवी की सेवा और उसके बाद में राष्ट्र की रक्षा, उनके 3 ही उद्देश्य थे। सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित, देवी के अनन्य भक्त होने की वजह से वो 40 मन का एक बार सुंदर देवी को पकवान अर्पण किया। और संतों की एक बहुत बड़ी मंडली वहां से भ्रमण करती हुई निकल रही थी, अयोध्या जी जा रही थी, तो उनको सबको रोका और सबको प्रसाद का निवेदन किया। संतों ने कहा कि देखो, आप देवी की उपासना करते हैं और ये भोग देवी को लग गया है, पर हम वैष्णव हैं, हम भगवान नारायण की उपासना करते हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा है कि आप हमको जो भी पकवान है, जो कुछ भी है, आप दे दीजिए सूखा, और अपने हाथ से हम मधुकरी सुंदर बनाएंगे और अपने ठाकुर जी को खिलाएंगे और उसके बाद हम स्वयं ग्रहण करेंगे। ये वाला प्रसाद हमें निवेदन मत करिए। महाराज पीपा ने उनको कुछ आटा, कुछ दाल, छोटी मोटी चीजें उनको दे दिया। उतने पकवान तो नहीं दिए जितने देवी को निवेदन करना था। संतों ने सुंदर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को अर्पण किया और बड़े भाव से विभोर होकर के संतों ने देखिए ठाकुर जी से निवेदन किया, जबकि महाराज ने उतने प्रकार के व्यंजन नहीं दिया, तो भी संत कितने उदार होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय तो ऐसा है कि नवनीत मतलब मक्खन के जैसे, परंतु तुलसी ने कहा कि नवनीत को पिघलाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, परंतु ये संतों का हृदय है, दूसरे का दुख देख करके अपने आप पिघल जाता है। महात्माओं ने कोई भेद नहीं विचार किया कि ये हमको अच्छा भोजन नहीं दिया, देखो ये अपना अच्छा भोजन कर रहा है, नहीं नहीं। महात्माओं ने मधुकरी निवेदन किया और ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि राजा बहुत भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, परंतु देवी उपासक होने की वजह से ये बलिदान भी करते हैं। इनका प्रभु ऐसी कृपा करो कि इनको वैष्णव बना दो, तो ये सात्विक हो जाएंगे। ये तो देवी आराधना करते हैं तो पशुओं की बलि, नाना प्रकार के मदिरा आदि का निवेदन, बहुत देवी का तामसी पूजा करते हैं। महात्मा ने गोविंद को खूब रिझाया और निवेदन किया। रात्रि के समय जब राजा सोया तो स्वप्न में एक प्रेत आया और प्रेत ने उठा करके नीचे भड़ाम से फेंक दिया। ठाकुर जी ने लीला कर दिया। अब ये सुबह सुबह देवी के मंदिर में पहुंचे, देवी को प्रणाम किए, बोले मां अचानक प्रेत आया और प्रेत ने मुझको नीचे पटक दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मुस्कुरा करके देवी ने कहा कि जो तू बलि देता है ना, ये पशु जो हैं आज नहीं कल तुझको भी खाएंगे, तू पशुओं को खाता है, पशु कल तुमको खाएंगे। हमें एक जीव के जन्म देने का अधिकार बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। एक बच्चा हो जाए साहब, बड़ा करके बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे पेट में मर जाते हैं, जिंदा होने के बाद मर जाते हैं। 2, 3, 4 बच्चे तो बहुत मुश्किल से, हम लोग पूरा पसीना छूट जाता है माता जी, रात दिन एक एक बच्चे को बड़े मुश्किल से हम लोग बड़ा कर पाते हैं, परंतु वो भी किसी का बच्चा ही होगा, उसको काट के खा जाते हैं साहब। और मांसाहारी लोग तो जिंदगी भर कितने बच्चे खा जाते हैं। जब हम एक जीव को तैयार नहीं कर सकते हैं तो किसी जीव का बलि भी हमारा देने का अधिकार
काटने का अधिकार कहां है? तो देवी से निवेदन किया कि एक काम करो मां, मुझे मोक्ष दे दो। भगवती राजराजेश्वरी जगदंबा ने कहा कि हे पीपा, मोक्ष का अधिकार मेरे पास में नहीं है, मैं तुम्हें मोक्ष दे पाऊं मेरा संभव नहीं है। मोक्ष का अधिकार तो भगवान नारायण के पास में है। मैं छोटे मोटे आपके कार्य पूरी कर सकती हूं, ये कुछ आपको सांसारिक भोग दे सकती हूं, पर परम पद अगर प्राप्त करना है तो प्रभु नारायण के चरणों में तुम निवेदन करो। पीपा रो करके बोला कि मां, मुझे कुछ नहीं पता है, कैसे मैं उस पथ में आगे बढ़ूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, तू ही मेरी मां है। और ये रूठ गए मां से। तो मां निवेदन किया कि तुम पीपा बिल्कुल चिंता मत करो। इस समय काशी में रामानंदाचार्य बैठे हुए हैं, स्वयं राम का अवतार हैं और भगवान के भजन में तल्लीन हैं। तुम उनके चरणों में जाकर के निवेदन करो, तुम्हें निश्चित दीक्षा देंगे, उस मार्ग में तुम्हें ले जाएंगे। पीपा लाओ लश्कर महाराजा था। लाओ लश्कर के साथ पीपा महाराज पहुंचे रामानंदाचार्य जी की कुटिया में। सेवकों से निवेदन किया कि बोलो कि राजस्थान के महाराज पीपा आपसे मिलना चाहते हैं। दैनिक पूजा में बैठे हुए रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करके शिष्यों ने कहा कि दरवाजे में कोई आए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं और बहुत उनके साथ लाओ लश्कर है, और उन्होंने निवेदन किया है कि गुरुदेव से कहो कि महाराज पीपा मिलने के लिए आए हैं। तो रामानंदाचार्य मुस्कुरा करके बोले कि महाराज से हमारा क्या काम, भाई महाराज से हमारा कोई काम ही नहीं है, महाराज से तो महाराजों का काम होगा, हम फकीरों का काम महाराजों से क्या। बोले बोल दो कि तुरंत राजस्थान चला जाए, हमें मतलब भी उससे क्या है। सेवक ने निवेदन किया कि महाराज गुरुदेव का कहना है कि महाराजों से हमारा लेना देना भी क्या है, फकीरी है, एक टाइम मिल गया, दो टाइम मिल गया, नहीं मिला, कपड़े पहनते नहीं, नंगे बैठे हुए हैं, हमें महाराजों से क्या लेना देना है, बोलो जाए वो वापस। उसी समय पीपा ने संपूर्ण अपने राज्य चिन्ह छोड़ दिए, एक कोपीन की लंगोटी लगा करके पुनः सेवक से निवेदन किया कि बोलो कि दास पीपा मिलने के लिए आया है और गुरुदेव आपके दर्शन का अभिलाषी है। सेवक ने जाकर के कहा कि उन्होंने तो सब अपना लाव लश्कर भी भेज दिया, अपने चिन्ह भी त्याग दिया, मात्र कोपीन पहने हुए हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं मिलने का। तो गुरुदेव रामानंदाचार्य ने कहा कि उनसे कह दो जाके कुआं में कूद के मर जाए। अब ये पीपा यहां से जैसे सुना कि गुरुदेव ने कहा तो ये दौड़े दौड़े कुएं के पास में गए। सेवकों से रामानंदाचार्य जी ने कहा जब कुआं में कूदने ही लगे तो पकड़ लेना। अब ये कुएं में जैसे कूदने का प्रयास किया वैसे सेवकों ने हाथ पकड़ा और पकड़ के रामानंदाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। रामानंदाचार्य ने दीक्षा दिया और बोला राजन, जब तक व्यक्ति को धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, बल का अभिमान है, तब तक वो जीवन में कभी भगवान के प्रति समर्पित हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारा समर्पण में करा भी देता तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम पुनः नास्तिक हो जाते। जब तूने राज चिन्ह छोड़ा तो मुझे लगा कि तूने मन, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन का त्याग किया है। जब तू कुएं के पास में पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि देहाभिमान का भी तूने त्याग कर दिया, क्योंकि देह का भी तूने कोई बहुत वैल्यू नहीं समझी। जो व्यक्ति देह को ही सब कुछ मानता है वो साधक हो भी कैसे सकता है। साधना तो देह से भी परे है, देह से तो क्रिया होती है, कोई जप कर लेता है, कोई तप कर लेता है, कोई हवन कर लेता है, कोई यज्ञ कर लेता है, ये कुछ भगवत प्राप्ति के साधन ही नहीं है। ये मात्र सात्विक अहंकार है। इसलिए तूने अपने आप को भी निवेदन करना चाहा तो मैंने समझा कि तू शरणागति करने योग्य है। तो मेरी शरणागति आया है। रामानंदाचार्य ने दीक्षित किया और आज्ञा दिया कि पुनः तू अपने राज्य में जा। राज्य में जाकर के सेवाओं, साधुओं की सेवा और भगवान की अर्चना तू वहां भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वन में जाके ही भक्ति होती है।
अगर मन में प्रेम है, अनुराग है, श्रद्धा है, तो घर में भी भगवान मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आप भगोड़े हो जाओ, कंदराओं में छुप जाओ, इधर छुप जाओ, उधर छुप जाओ। नो, वो तो कण-कण में विद्यमान है। पीपा, तुझे वहां भी मिलेगा, वहां भी उतना ही आनंद होगा। तू जाओ संतों की सेवा कर। पीपा पुनः आए, राजगादी को इस बार प्रसाद मान करके स्वीकार किया कि ये भगवान का प्रसाद है। अब उनके जो सेवा है, उनके जो भाव हैं, बिल्कुल बदल गए। प्रजा के प्रति भी भगवत भाव आया उनके अंदर। प्रजावासी को, किसी को अगर थोड़ा भी कष्ट देखा उन्होंने, तो पूरे जी जान के साथ में प्रजावासियों के कष्ट दूर करने लगे। एक बार महाराज पीपा ब्रज की यात्रा में निकले तो भरतपुर के पास में भयंकर जंगल है, अभी भी जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। वहां नरभक्षी शेर और शेरनी रहा करते थे। लोगों ने निवेदन किया कि महाराज, इस मार्ग से तो आप मत जाइए, क्योंकि अब ये सैनिकों का परित्याग कर दिया, ये अकेले ही यात्रा करने लगे। गांव वासियों ने देखा महाराज पीपा और इतने भगवत भक्त की बिल्कुल अनुराग में डूबे हुए, तो गांव वासियों ने तुरंत उनको प्रणाम करके बोले, महाराज आप ये मार्ग छोड़ दीजिए, इस मार्ग से अगर जाएंगे तो आप निश्चित मारे जाएंगे, काल को निमंत्रण दे रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले नरभक्षी शेर और शेरनी यहां घूम रहे हैं, तुरंत मनुष्य को खा लेते, मनुष्यों की सुगंध आती है उनको। पीपा ने कहा मैं भी उनको देखूं जाकर के, और बड़े अनुराग, बड़े भक्तिभाव से जा रहे थे। शेर दहाड़ा, शेरनी दहाड़ी, झपट्टा ही मारने वाले थे, तो राम 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 राम, और राम नाम की मस्ती में इतने डूब गए कि रोम रोम से राम राम निकलने लगा। मजे की बात कि वो नरभक्षी शेर और शेरनी भी राम राम मुख से बोलने लगे। इतनी भक्ति में इनकी प्रगाढ़ता थी, इतना समर्पण था। बाद में भगवान राधा वल्लभ को अपना इष्ट मान करके इन्होंने साधना किया, और अंतिम समय में भगवान राधा वल्लभ के शरीर के विग्रह में समा गए। ये वैष्णवाचार्यों में महाराज होने के बाद कई लोग छोटे से ऊपर गए हैं, कौन? ये ऊपर की पद छोड़ करके, प्रतिष्ठा छोड़ करके भक्त बने। इसलिए भक्तमाल में इनकी बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं, बहुत कथाएं लिखी हैं, बहुत बहुत प्रकार की कथाएं ली हैं। बाद में राजा और रानी दोनों भगवान के अनन्य भक्त हुए। तो आज के सत्संग में महाराज पीपा के चरित्र से हम सीखेंगे कि जब तक हम मान, पद, प्रतिष्ठा, संसार का बल, शरीर का बल, शारीरिक अहंकार आदि जब तक रहेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति हमें संभव नहीं। ये सब का परित्याग करना है, तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान मिले हुए ही हैं। हमारे अहंकार के कारण, जलसी के कारण, क्रोध के, काम के कारण भगवान और हमारे बीच में पर्दा पड़ गया है। नहीं तो हम में और भगवान में कोई फर्क। राम राम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप।